वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नीरज राय। इस पॉडकास्ट पर मैं स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करता हूं और ऐसे एपिसोड्स लेकर आता हूं जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। दिस इज़ एपिसोड 15 ऑफ अवेक पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में मैं चॉइसलेस नोइंग की बात करने वाला हूं। चॉइसलेस नोइंग की अवेयरनेस डेवलप करने से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट होगा और सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। यदि आप थोड़ा ठहर कर ध्यान दें तो पाएंगे कि आप में नोइंग यानी जानने का एक डायमेंशन है जो आपके हर अनुभव के बैकग्राउंड में हमेशा रहता है। यानी आप में हर समय एक जानना मौजूद है। अगर आप थोड़ा और गहराई से ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके अंदर जो जानने का डायमेंशन है उसे आप शुरू और बंद नहीं कर सकते, उसे आप बदल नहीं सकते। आप चाहें या न चाहें, आप उस पर ध्यान दें या न दें, वह जानना हर समय आप में मौजूद है। यानी आपके अंदर जानने का जो डायमेंशन है वह चॉइसलेस है। जब आप अपने अंदर मौजूद उस चॉइसलेस नोइंग को नोटिस करना शुरू करते हैं तो इसके कई फायदे हैं। इसका पहला और तुरंत फायदा यह होता है कि जब आप अपना ध्यान अपने जानने के अनुभव पर ले जाते हैं तो आपकी मेंटल एक्टिविटीज यानी विचारों का प्रवाह स्लो हो जाता है। उससे आपको अपने अंदर एक शांति और स्टिलनेस महसूस होती है। जब आपका माइंड शांत होता है तब आपको अपने अंदर एक नेचुरल आनंद का अनुभव होता है। आप याद कीजिए, सुबह जब आप सो कर उठते हैं और आपका माइंड एकदम शांत होता है तब उस शांति में आपके अंदर किस तरह का एक आनंद होता है। जब आप अपना ध्यान कॉन्शियसली अपने जानने के अनुभव पर ले जाने की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वह नेचुरल आनंद दिन की गतिविधियों में भी आप में बने रहने लगता है। आपके अंदर हमेशा एक अनकॉन्शियस सेल्फ टॉक चलता रहता है। उस सेल्फ टॉक की वजह से आपके माइंड में एक हलचल सी होती रहती है। उसकी वजह से माइंड अशांत होता है। आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे जानना एक शांत तालाब है तो सेल्फ टॉक एक पत्थर है। जैसे तालाब के शांत पानी में पत्थर फेंकने से पानी में एक हलचल होने लगती है, उसी तरह लगातार सेल्फ टॉक चलते रहने से शांत जानने में हलचल होती रहती है। उसकी वजह से माइंड अशांत होता है। वह सेल्फ टॉक जितना लाउड होगा माइंड में हलचल उतनी तेज होगी। जब आप जानने के एक्सपीरियंस पर ध्यान देते हो तब आपका इंटरनल सेल्फ टॉक एकदम रुक जाता है। आपका माइंड शांत हो जाता है और आप एक साइलेंट ऑब्जर्वर स्टेट में आ जाते हो। इस तरह आप अपने जाननेपन में जितना ज़्यादा रहोगे आपका माइंड उतना ज़्यादा शांत रहेगा। इसका दूसरा फायदा यह होता है कि सेल्फ टॉक रुकने से आपके अंदर एक ऐसा स्पेस क्रिएट होता है जहां से आप अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाते हो। उससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाते हो। इस तरह आपकी अपने माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा फायदा यह होता है कि आप में अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करने की क्षमता जितनी बढ़ती है, इमोशनल डिसीजंस लेने की आदत उतनी कम होती जाती है। तब आप चीज़ों को समझ कर डिसीजन लेते हो। इससे आप जिंदगी में बेहतर चॉइस करते हो और बेहतर डिसीजंस लेते हो। इससे आपको एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद मिलती है। सारे अनुभव आपके जाननेपन में रजिस्टर होते हैं। आपके एक्शन
आपके थॉट और इमोशन से ट्रिगर होते हैं। जब आप में अपने जाननेपन की अवेयरनेस बढ़ जाती है, तब आपको अपने अंदर थॉट और इमोशंस के मूवमेंट पता चलने लगते हैं। इस वजह से उन थॉट्स और इमोशंस से ट्रिगर होने वाले एक्शन भी आपको पता चलने लगते हैं। इस तरह आपको अपने अंदर रजिस्टर होने वाले हर अनुभव और उनसे ट्रिगर होने वाले एक्शंस आपके जानने के दायरे में आने लगते हैं। यह एक बहुत उच्च सेल्फ अवेयरनेस है। इससे आप अपने अंदर के फियर, नेगेटिव थॉट और नेगेटिव इमोशनल पैटर्न को पहचानने लगते हो। इससे आपको नेगेटिव थॉट और नेगेटिव इमोशंस को बदलने और पॉजिटिव थॉट और इमोशंस को अपनाने में मदद मिलती है। इस तरह चॉइसलेस नोइंग की अवेयरनेस और जाननेपन में रहने की प्रैक्टिस आपको अंदर से पॉजिटिव एवं स्ट्रांग बनाती है। चॉइसलेस नोइंग की अवेयरनेस आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ भी ले जाती है। जब आप बार बार अपने अंदर के चॉइसलेस नोइंग को नोटिस करते हो, तो आपके स्वयं का बोध बाहरी पहचानों, शरीर और माइंड से धीरे धीरे जानने के बोध की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करने पर एक स्थिति ऐसे आती है जब आपके स्वयं का बोध जानने के बोध के रूप में जागृत हो जाता है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध हो जाता है। हमारे अंदर ये जो चॉइसलेस जानना है, वह चैतन्य यानी कॉन्शसनेस का डायमेंशन है। वह हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है। अगर आप जानने के अनुभव से जुड़ते हो, उस पर मेडिटेट करते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो कि जानने और आप में क्या और किस तरह का संबंध है, तो इससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी हो सकता है। अब हम थोड़ा कॉन्शसनेस को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्शसनेस की उपस्थिति को हम अपने अंदर और पूरी क्रिएशन में महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे बिजली की उपस्थिति को हम अपने घर में महसूस करते हैं, लेकिन बिजली को देख नहीं सकते, जैसे मोबाइल के नेटवर्क से हम बात करते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, वैसे ही कॉन्शसनेस की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है लेकिन उसे देख नहीं सकते। जैसे बिजली एक एनर्जी फॉर्म है, नेटवर्क एक एनर्जी फॉर्म है, वैसे ही कॉन्शसनेस भी एक एनर्जी है। लेकिन बाकी एनर्जी और कॉन्शसनेस में फ़र्क यह है कि कॉन्शसनेस सिर्फ एनर्जी नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट एनर्जी है, एक इंटेलिजेंट पावर है। हम बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस जैसे लाइट का जलना, एसी और फ्रिज का चलना आदि से हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। उसी तरह कॉन्शसनेस जीवन का आधार है। कॉन्शसनेस इस यूनिवर्स की क्रिएटिव एवं इंटेलिजेंट पावर है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। लेकिन उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशन से हम उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर और बाहर महसूस कर सकते हैं। जहाँ भी जीवन है वहाँ कॉन्शसनेस है, जहाँ जीवन नहीं दिखता है वहाँ भी कॉन्शसनेस है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क सिर्फ मोबाइल में दिखता है, लेकिन वह हर जगह होता है, उसी तरह कॉन्शसनेस पूरे यूनिवर्स में है। कॉन्शसनेस ओमनी प्रेजेंट है। अगर यूनिवर्स मैटेरियल है तो कॉन्शसनेस डिवाइन है। हमारे अंदर जो जानना है, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, वह भी कॉन्शसनेस का ही एक मैनिफेस्टेशन है। अगर हम एक्सपीरियंस के रूप में कॉन्शसनेस के एक्सपीरियंस के पास पहुंचने की कोशिश करें, तो पाएंगे कि जानने का अनुभव कॉन्शस होने का सबसे मूल एक्सपीरियंस है। वैसे तो कॉन्शसनेस निराकार और अपने आप में अज्ञेय है, लेकिन जानने के अनुभव को जानकर हम खुद में कॉन्शसनेस को कुछ हद तक जान सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में
ईश्वर को सच्चिदानंद यानी चैतन्य स्वरूप कहा जाता है। वह सच्चिदानंद ईश्वर कॉन्शसनेस ही है। इस तरह अपने अंदर के चॉइसलेस नोइंग से जुड़कर आप ईश्वर से जुड़ जाते हो। हमें कॉन्शस होने का एक्सपीरियंस ब्रेन के माध्यम से आता है, इसलिए कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि कॉन्शसनेस ब्रेन का प्रोडक्ट है। लेकिन अब न्यूरोसाइंस के रिसर्च में भी यह बात प्रूफ हो गई है कि कॉन्शसनेस ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे बिजली के स्विच को ऑन करते हैं तब बिजली जलती है और स्विच बंद करने पर बिजली चली जाती है, लेकिन स्विच बिजली को पैदा नहीं करता। उसी तरह हमें खुद के कॉन्शस होने का एक्सपीरियंस ब्रेन के माध्यम से तो होता है, लेकिन ब्रेन कॉन्शसनेस को पैदा नहीं करता। जब हम सो रहे होते हैं तब कॉन्शस होने का एक्सपीरियंस तो चला जाता है, लेकिन कॉन्शसनेस नहीं जाती है। हमारी बॉडी के सारे पार्ट फंक्शन करते रहते हैं। इस तरह अपने अंदर के जानने से जुड़ने से आप कॉन्शसनेस से जुड़ते हैं, इस यूनिवर्स की इंटेलिजेंस से जुड़ते हैं, डिविनिटी से जुड़ते हैं। अब हम कॉन्शसनेस के एक और अन्य इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, वह है वननेस। कॉन्शसनेस एक यूनिफाइड फील्ड है। पूरी यूनिवर्स में एक ही कॉन्शसनेस है जो अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। जैसे बिजली बल्ब के माध्यम से लाइट के रूप में मैनिफेस्ट होती है, एसी के माध्यम से ठंड के रूप में मैनिफेस्ट होती है, वही बिजली हीटर के माध्यम से गर्मी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। फिर एक ही बिजली 10 वाट के बल्ब से अलग डिग्री में मैनिफेस्ट होती है, 500 वाट के बल्ब से अलग डिग्री में मैनिफेस्ट होती है, और 500 वाट के एलईडी बल्ब से अलग डिग्री में मैनिफेस्ट होती है। बिजली एक ही है, लेकिन अलग अलग माध्यम से अलग अलग रूप में और अलग अलग डिग्री में मैनिफेस्ट होती है। उसी तरह पूरे यूनिवर्स में कॉन्शसनेस एक ही है, लेकिन अलग अलग माध्यम से अलग अलग रूप में और अलग अलग डिग्री में मैनिफेस्ट होती है। इस तरह कॉन्शसनेस का रियल नेचर वननेस है, लेकिन एक ही कॉन्शसनेस इस यूनिवर्स में मल्टीप्लिसिटी में मैनिफेस्ट होती है। जब आप कॉन्शसनेस के रियल नेचर को इस तरह समझ जाएंगे, तब आप वननेस को समझ पाएंगे और मल्टीप्लिसिटी को अप्रिशिएट कर पाएंगे। जब आप इस बात पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और जब आपको अपनी समझ से इस एग्जिस्टेंस में वननेस में मल्टीप्लिसिटी और मल्टीप्लिसिटी में वननेस समझ में आ जाएगी, उस दिन आपके जीवन में एक रूपांतरण घटित हो जाएगा। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप सबसे अलग नहीं हैं और सब आपसे अलग नहीं हैं। उस दिन आप अपने में सबको और सब में अपने आप को महसूस करने लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक कदम आगे ले जाने में हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पॉडकास्ट पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे के एपिसोड्स आपको रेगुलर मिलते रहें। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए कि उस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपने डेली लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ।